क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस। मतलब जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, FeSO4 को हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फेरस ऑक्साइड जो कि ब्राउन सॉलिड है, और दो गैसेस जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स Fe के, तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए, है कि नहीं? सो लेट्स से दो Fe यहाँ पे, दो Fe यहाँ पे। 4 plus 4 into 2, 4 to 8. 8 molecules of oxygen here. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 molecules of oxygen here. 2 molecules of sulfur. 2 molecules of sulfur. So this is a balanced equation. Okay. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक रिएक्टेंट जो है वो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो मतलब ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, अब यहाँ पे सो लेट्स से कि द करेक्ट ऑप्शन इज बिटवीन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ओके, सो ऑप्शन बी में क्या लिखा है? डीकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स, और ऑप्शन डी में क्या लिखा है? डीकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक होता तो क्या यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ती? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक्सोथर्मिक होता तो ये हीट रिलीज़ करता, लेकिन ये रिएक्शन में हीट रिलीज़ नहीं हो रहा है। इस रिएक्शन में हीट हमें डाला जा रहा है, हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, सो तो ये तो ऑप्शन डी विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डीकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स। तो यहाँ पे तुम लोग ये बोल सकते हो कि रिडॉक्स कैसे होगा, कैसे? लेट्स सी। सो यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के? 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है? यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है? 5, सॉरी 8। ओके, तो लेट्स सी, Fe जो है उसके पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन थे, है कि नहीं? लेकिन जब Fe2O3 बना तो Fe के बाद कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हुए? 3 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ऑक्सीजन कम हो गया। तो जब ऑक्सीजन कम होता है तो वो क्या होता है? वो रिड्यूस हो जाता है। सो आयरन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, है कि नहीं? अब यहाँ पे देखते हैं S, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड है कि नहीं? SO4 है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सल्फर के साथ यहाँ पे पहले 2 और फिर यहाँ पे 3, 3 + 2 5। सल्फर के साथ 5 ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है, तो मतलब यहाँ पे सल्फर के साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हुआ है कि नहीं? तो जब ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज हो गया, मतलब सल्फर क्या हो गया? सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, सो हुआ ये रिडॉक्स रिएक्शन। Iron is getting reduced to iron oxide, and sulfur is getting oxidized to sulfur dioxide and sulfur trioxide. Clear? 13. 10 ml of H2SO4 है जिसको हमने मिक्स किया 10 ml ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा? H2SO4 प्लस MgOH2। तो हमें क्या मिलेगा? तो एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट बनेगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर। क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। तो वो कौन सा कलर देगा? ग्रीन। ओके, लाइक हियर। सो जो इस तरफ का ऐसा कलर देगा। ओके, लेकिन अगर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट इज सेपरेट, अगर ये सिंगल सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इट विल गिव अ कलर बिटवीन रेड एंड
येलो। क्यों? क्योंकि एक स्लाइटली एसिडिक है। मैग्नीशियम सल्फेट इज स्लाइटली एसिडिक। ओके, 14. An element X with atomic number 12 forms a compound with element Y with atomic number 17. तो हम लोग इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। X का K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 इलेक्ट्रॉन है और M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 8 + 2 10 + 2 12। ओके। Y का K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और M शेल में 7। 8 + 2 10 + 17। करेक्ट। तो यहाँ पे X को स्टेबल कन्फिग्रेशन पाने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करना पड़ेगा और Y को स्टेबल कन्फिग्रेशन पाने के लिए एक और सिंगल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन X के पास देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है और Y को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर यहाँ पे हम एक और Y मॉलिक्यूल, हम यहाँ पे एक और Y हम लोग ऐड करते हैं, एक और Y का एटम हम लोग ले आते हैं, तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? लेट्स सी। पहला इलेक्ट्रॉन, X का पहला एक इलेक्ट्रॉन Y का एक एटम के साथ ऐड हो गया है कि नहीं? तो 7 + 1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा Y एटम के साथ ऐड हो गया। तो यहाँ पे ये 2 बन गया 0, ये हो गया बैलेंस्ड या फिर ये हो गया स्टेबल ऑक्टेट और यहाँ पे भी ये हो गया स्टेबल ऑक्टेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि X को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और Y सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसीलिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में 2 एटम ऑफ Y होने चाहिए। ओके, सो इट विल बी XY2। अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो लेट्स से कि X का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? तो ये इसका वैलेंसी कितना होगा? +2, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी है और Y को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए। तो उसको वो Y 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है कि नहीं? तो उसका वैलेंसी कितना होगा? -1। सो इन दोनों का ये हो गया